अपने संगठन का विस्तार मजबूत करने पर समय समय पर कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करती रहती है। अभी आपने देखा हमारा पूरे प्रदेश के अंदर और हिसार ज़िले के अंदर भी हमने पन्ना सम्मेलन किया है। अब पन्ना सम्मेलन के बाद हम हरियाणा की 10 लोकसभा के अंदर विस्तारकों को 6 दिन के लिए निकाल रहे हैं, जिसमें 9 तारीख को 5 लोकसभा है और 10 तारीख को 5 लोकसभा। उसी बीच में हिसार लोकसभा 10 तारीख को करीब 500 कार्यकर्ता विस्तारक यहाँ इकट्ठा होगा लोकसभा का। उस विस्तारकों का दिन भर प्रशिक्षण होगा। 8-9 सत्र चलेंगे। उस 8-9 सत्र के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर विपुल देव जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, चुने हुए नेता, मेयर, पार्षद, ये सब लोग भाग लेंगे और उनको 10 तारीख से लेकर रात्रि 8 बजे तक प्रशिक्षण चलेगा। रात्रि को यहीं कार्यकर्ता रुकेंगे और अगले दिन 11 तारीख को सुबह 9 बजे लास्ट सत्र पूरा करने के बाद अपने अपने विधानसभा में उनको भेजा जाएगा। 6 दिन लगातार केंद्र की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो जनता तक ले जाएं, ऐसा प्रदेश के अंदर तय किया गया। उसी बीच में मैं आज हिसार के कार्यकर्ताओं के बीच में कल मैंने 3 विधानसभा के विस्तारकों से चर्चा हुई, नलवा, आदमपुर, बरवाला, और आज हिसार, इसके बाद आपका उकलाना, नारनौल और हांसी, ऐसे 7 विधानसभा में कार्यकर्ता से रूबरू करके और 10 तारीख के विस्तारक की जो बैठक है उसके लिए तैयारी रूप में आया। सर, नूह मेवात की जो घटना हुई है जिसमें आपके पार्टी के जो भी है बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो विधायक है मोहम्मद खान का इसमें हाथ है, जहां भी गए वो हिंसा हुई, जबकि कांग्रेस को लोग ये कह रहे हैं हमारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आंदोलन, किसान आंदोलन है, उस टाइम भी हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, क्या कहें? अब ये तो नंगी नाचे के जाने के, मोहम्मद खान को नोटिस है, अपनी बताए रिपोर्ट, पुलिस बताए, पुलिस को बताए, तो पुलिस को तथ्यों के हिसाब से उनको नोटिस दिया होगा, बिना तथ्यों से दिया नहीं होगा। ये अगर वो नहीं है तो क्लीन चिट हो जाए। कांग्रेस क्यों इतनी रो रही है, कांग्रेस क्यों इतनी धाड़ मार रही है? कांग्रेस की पूरा भारत के अंदर उनकी हालत ऐसे रही है। जब जब वो शासक में रहते थे वो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाते थे, इसलिए उनकी अभी भी आदतें गई नहीं है। वो अब देख कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों है, इसकी छवि खराब करने की, कांग्रेस अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है। इसलिए अगर मोहम्मद खान ने नहीं किया तो फिर कांग्रेस डर क्यों रही है, साफ पता लग जाएगा। अगर बात की जाए सर हिसार लोकसभा क्षेत्र की, हिसार लोकसभा क्षेत्र से ब्रजेंद्र सिंह जी भी हैं, रणजीत चौटाला है, कुलदीप बिश्नोई है, कई दावेदार हो गए सीट के लिए, तो आगे किसको सीट दी जाएगी? आगे अच्छी बात है ना, ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने दावा रखें उतना अच्छा। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी अच्छी प्रक्रिया हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, वो तय करेगी। कमल का फूल, उसमें हमारी सारी पार्टी लगती है, जो भी टिकट लेकर आएगा। सर, अभी तलवंडी राणा का जो अभी लोग धरने पे बैठे हैं, इनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, एयरपोर्ट का जो मामला है, तो क्या कहेंगे, कब तक हो सकता है समाधान? हमारी उसकी पूरी जानकारी नहीं। आपने सवाल रखा था, मैं बता देता हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश की हितों के लिए कुछ सोच कर रखा होगा, देश के अच्छे के लिए कोई बिल लाना चाहते होंगे, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो 5 दिन का ये सत्र बुलाया गया है,
कुछ ना कुछ देश की 140 करोड़ जनता के भावनाओं को देखकर उनके मन में कोई योजना लाए होंगे जिससे देश मेरा और लोकतंत्र में मजबूत हो और ताकतवर हो गए। सर आजकल खबरों में चर्चाएं चल रही थी कितना बेनिफिशियल है? नहीं, वो तो हम अभी स्टडी करवा रहे हैं। स्टडी कराने को अलग अलग धर्म के लोग हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं। सब करने के बाद उनकी राय लाने के बाद ये निर्णय किया जाएगा। अभी हमने इसलिए जनता के बीच में भेजा है, मैं अपनी राय भेजो। देश हित में कितना अच्छा होगा सर सुप्रीम कोर्ट? देश हित में तो मैंने कहा जनता की राय के ऊपर डिपेंड है। जनता की राय कह दे भाई पक्ष में है 51% तो होगा, अगर नहीं होगा पक्ष में नहीं होगा तो नहीं होगा। जनता की भावनाओं को देख के इसलिए प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा, राय मांगी। सर अंदर एक वोट और एक देश हो, नहीं, मैंने आपका कहा क्या विचार? बहुत अच्छा। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भी सोच यही थी। वो भी चाहते थे कि देश में एक समय में चुनाव हो। इससे क्या है कि चुनावी खर्चा बचता है। जो प्रशासन है वो भी हर समय चुनाव में लगा रहता है और विकास भी रुकता है। हर साल के अंदर 2 बार चुनाव आना, कोड ऑफ कंडक्ट लगना, जिससे विकास के काम रुक जाना। इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सोच ये, भारतीय जनता पार्टी पहले भी चाहती है कि एक देश में बार बार चुनाव हो ना हो, बराबर एक बार चुनाव हो और पूरे भारत के अंदर 5 साल विकास हो, खर्चे कम होंगे।